शहंशाह। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताती हूं जो हर बच्चे को पसंद आती है। इस कहानी का नाम है अली बाबा और 40 चोर। ये दास्तान बहुत पुरानी है और हर बार सुनने वाले का दिल जीत लेती है। सुनोगे? एक शहर में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। कासिम अमीर था, बड़े महल में रहता था, इसके पास दुकानें और नौकर थे। अली बाबा गरीब था, रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बीच कर गुजर बिसर करता। लेकिन अली बाबा का दिल साफ था और कासिम का दिल लालच से भरा हुआ। एक दिन अली बाबा अपने गधे के साथ जंगल गया, जहां वो लकड़ियां काट कर घर ला रहा था। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ परिंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक इसने घोड़ों की टॉप सुनी। धूल उठी और उसने देखा सामने से घोड़े आ रहे हैं। 40 चोर आके चट्टान के पास ठहर गए। उनके सरदार ने जोर से कहा, खोल जा सिम सिम। और एक बड़ा पत्थर धीरे धीरे खोल गया। अंदर चमकता खजाना था, सोना, हीरे, मोती, कीमती कपड़े और बड़े बड़े संदूक। अली बाबा दूर से चुप कर देख रहा था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने सोचा, ये कौन लोग हैं? इतना सारा खजाना किसका है? चोर सब कुछ अंदर रख कर चले गए। जब चोर चले गए तो अली बाबा धीरे से चौंक कर इस पत्थर के पास गया और कहा, खोल जा सिम सिम। और वो भी खोल गया। अली बाबा हैरान रह गया, अंदर सिर्फ सोना ही सोना था। लेकिन इसने सिर्फ थोड़े से सके ले लिए। सोचा, मुझे बस घर वालों की जरूरतें पूरी करनी है। घर आकर अली बाबा ने सोना बीवी को दिखाया। इसकी बीवी ने कहा, हम वजन करके देखते हैं कितना सोना है। अली बाबा ने कहा, जाओ कासिम की बीवी से तराजू ले। इसने कासिम की बीवी से तराजू लिया। कासिम की बीवी चालाक थी, इसने तराजू पर चिपका दिया एक छोटा सा मोम का टुकड़ा। जब कासिम की बीवी ने तराजू देखा तो इसे सिक्का मिला। इसने कासिम को दिखाया। कासिम बहुत लालची था। इसने जल्दी अली बाबा को बुलाया और कहा, मुझे सब सच बताओ, ये सोना कहां से आया है? अली बाबा ने इसे राज बताया। कासिम की आंखों में लालच चमक उठ गई। अगली सुबह कासिम अपने घोड़े और 20 खाली संदूक लेकर जंगल गया। इसने भी कहा, खोल जा सिम सिम। और गार खोल गई। कासिम अंदर चला गया और हर संदूक में सोना भरने लगा। लेकिन जब निकलना चाहा तो वो राज के अल्फाज भूल गया। इस वक्त चोर वापस आ गए। इन्होंने कासिम को अंदर देखा। वो चीख उठा, मगर चोर बहुत गुस्से में थे। चोर के सरदार ने कहा, जो हमारा राज चुप कर देखेगा उसको हम मार देंगे। और यूं कासिम अपना अंजाम पा गया। जब कासिम घर वापस न आया तो अली बाबा इसे ढूंढने गया। इसने देखा कि कासिम जमीन पर पड़ा था। बहुत गम के साथ इसने भाई को चुप कर दफनाया। इसने अहद बांधा, ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चोर खतरनाक हैं, मुझे अपने घर वालों को बचाना है। इस तरह कासिम की लालच इस पर भारी पड़ी और अली बाबा ने समझ लिया कि असल दौलत इंसानियत है, न कि सोना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कल रात में आपको सुनाऊंगी कि कैसे चोर अली बाबा से बदला लेने वापस आए और कैसे एक अक्लमंद लड़की ने अली बाबा की जान बचाई।